तो बेटा प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिस्कस करते हैं मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट है क्या भाई एक्चुअल में, थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं फिर से एक बार और। तो भैया सिंपल सा क्या है ये, क्वांटिटी यूनिट इट्स सिंपल क्या है, क्वांटिटी यूनिट। तो भैया क्वांटिटी यूनिट का एक मोस्ट यूजफुल एग्जांपल बता सकते हो जो डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। जब भी मार्केट जाओगे कहीं ना कहीं या शॉपिंग करने जाओगे तो कुछ ना कुछ इस चीज का यूज होता ही है। कौन सा क्वांटिटी यूनिट है जो ज्यादा यूज होता है? दर्जन। दर्जन, ठीक है ना। तो एक दर्जन में कितना पीस होता है भाई? 12। 12 पीस। 12 पीस, ठीक है ना। तो वैसी क्वांटिटी यूनिट है क्या, 1 मोल। तो यहाँ पे 12 पीस की जगह पे कितना होता है, उसका आधा। 1.6 into 10 to the power 23. आधा मतलब 6, 6। लेकिन साथ में क्या है, 10 टू द पावर 23। 23। ये था अप्रोक्सीमेट, एकदम एक्यूरेट कितना होता है 6.02, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये नहीं लोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना भाई। ले लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लोगे तो और भी अच्छी बात है, कैलकुलेशन फास्ट होगा। समझ में आया? तो 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, 6 into 10 to the power 23 पीस या फिर पार्टिकल, जैसा भी है वो क्वांटिटी कौन सा उस पर डिपेंड करेगा। यही था भाई। Yes. तो कैलकुलेशन ऑफ मोल, कैलकुलेशन ऑफ मोल, मोल को मैं n से रिप्रेजेंट करूंगा, स्मॉल n से, ठीक है ना बच्चा लोग। तो ये फॉर्मूले, तो ये फॉर्मूले एकदम रटा होना चाहिए। कितने फॉर्मूले थे भाई? 4 फॉर्मूले बताए थे, 3 बताया था। 4। तो फर्स्ट फॉर्मूला n इक्वल टू क्या है भाई, मोल इक्वल Given टू, weight upon गिवन molecular वेट अपॉन mass. गिवन मॉलिक्यूलर वेट मास। अपॉन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं इसको, W को हम लोग गिवन वेट। किसमें होना चाहिए ये याद रखना, हमेशा ग्राम में। तो पिछले बार मैं जब फॉर्मूला लिखवा था तो ग्राम लिखना भूल गया था, फिर बोला था कि बच्चा लोग नोट कर लेना, ग्राम में किए थे, इसको ऐसे इन ग्राम कर लिए थे क्लास ग्राम में होना चाहिए या ग्राम पर मोल? हाँ, नीचे क्या है, एटॉमिक, एटम है तो, या फिर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसमें रहता है हमेशा, ग्राम पर मोल में, या एटॉमिक मास, ठीक है ना बच्चा लोग। सेकंड फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम, गिवन वैल्यू वॉल्यूम अपॉन Given volume upon 22,400। 22,400. हाँ वो भी था। V किसमें रहेगा, In ml. ml, तब 2 to 400, 2 to 4, ठीक है ना, 100। ये था मोल का फॉर्मूला। V क्या है भाई, गिवन वॉल्यूम, where V equal to given वॉल्यूम, ठीक है ना भाई। उसके बाद और कौन सा था फॉर्मूला बच्चा लोग, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। हाँ तो क्या करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो नंबर ऑफ पार्टिकल, तो किससे डिवाइड करते हैं भाई, एवोगैड्रो Avogadro नंबर, number. ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन ए, या फिर एन भी बोलते हैं। एन ए या फिर एन, क्या भाई, एन ए और एन एवोगैड्रोस नंबर, जो कितना होता है भाई, 6.02 6.02 into 10 to the power 23। यही कुछ फॉर्मूले थे बच्चा लोग।
यही था ना फॉर्मूला। Yes, sir. Yes, sir. एक जो न्यू स्टूडेंट है या एक दो लेक्चर मतलब पहले अटेंड किए हैं उनके लिए कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एसीटोन का फॉर्मूला मालूम है? CH3 CO CH3, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एसीटोन। या फिर एक आईयूपीएक नेम करके चीज होता है, इसके अकॉर्डिंग जाए तो प्रोपेनॉन, ठीक है ना, एक ही नाम है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3 CO CH3, इसको तोड़ो, हथौड़ी लो और एक मारो कस के, तो बिखरेगा तो क्या मिलेगा? बिखर के कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलेगा, और कोई एलिमेंट है क्या इसमें? जब इसको एक हथौड़ी मारोगे, एक पंच मारो, मतलब एकदम गुस्सा टाइप, गुस्से में हो जाओ और एकदम समझ लो विलन है, लगाओ खिसके, तो बिखर जाएगा। तो बिखरने के बाद कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा। कितने कार्बन मिलेंगे? 3 कार्बन। 3. 1 2 3 कार्बन, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6, 6. 1, तो मास रख दो। कार्बन का मास कितना होता है? 12। 12। एटॉमिक मास का जनरली डबल होता है 30 तक, 2-4 यूनिट ज्यादा भी होगा डी ब्लॉक में, ठीक है ना, तो उसको याद रखना। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो 36 प्लस 6 प्लस 16, तो 100 के तरफ कितना आएगा? 58. और यहाँ पे 58 यही आएगा। यूनिट क्या होगा? एटॉमिक मास का ग्राम यूनिट पर ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये एसीटोन था। क्लियर है सभी को? याद है ना बच्चा लोग? सेकेंड, फॉस्फेरिक एसिड क्या होता है? फॉर्मूला H3PO4। ये सब एलिमेंट के नाम याद, एलिमेंट बोलता है, एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड के नाम याद रखा करो, ठीक है ना। फॉर्मूला बहुत कॉमन कंपाउंड है। ऐसा ही है क्लोरोफॉर्म, नाम सुने क्लोरोफॉर्म का? पुराना पिक्चर में ये किडनैप करने के लिए यूज होता है भाई। पिक्चर में सुना ना, क्लोरोफॉर्म सुना देते हैं, नाक पे लग देते हैं, रुमाल लेते हैं, उसमें क्लोरोफॉर्म डालते हैं, नाक पे लगाते हैं, वो आदमी कुछ देर के लिए बेहोश, और ज्यादा ही अमाउंट पे दे दोगे तो सीधा टिकट कट जाता है, वीजा लग जाता है भगवान के पास वाला। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला मालूम है? CHCl3। ये सब याद रखा करो, ठीक है ना। केमिस्ट्री का जीके समझ लो, बहुत काम आता है ये छोटी छोटी चीजें। तो फास्फोरिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल फॉर्मूला मालूम है? इथेनॉल को तो मैंने कैलकुलेट करवा ही दिया है, करवा दिया ना इथेनॉल को। ऑक्जेलिक एसिड, COOH, सिंगल बोट COOH, इस तरह से रहता है, रिप्रेजेंट करते हैं, इकट्ठा लिख सकते हैं C2O2H2, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर C2H2, सॉरी O2 नहीं है, O4, ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा आपकी इच्छा, ठीक है। चलो जल्दी से इनका मॉलिक्यूलर मास बताओ हमको, फाइनल के बताओ, नए पुराने सब लोग। ठीक है, तो फास्फोरिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, ऑक्जेलिक एसिड, इन सभी के मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करो। हो जाएगा ना बच्चा लोग? सॉल्व
कि नहीं है? चलो बेटा हम भी चेक कर लेते हैं हमको आता है कि नहीं आता। तो NH3PO4 तोड़ोगे तो क्या मिलेगा भाई? फास्फोरस 4 हाइड्रोजन, टाइम्स फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन। 3 टाइम्स ऑक्सीजन। फास्फोरस का एटॉमिक वेट कितना ना होगा भाई? और 3 टाइम्स 31। हाइड्रोजन। अरे हाइड्रोजन भी है ना, सॉरी शक्तिमान, वो ऑक्सीजन। ये मार्कर ना बदमाश हो गया, अपने मन से कभी कभी चल जाता है। तो फास्फोरस का एटॉमिक वेट 31। 31. वेरी गुड। ऑक्सीजन का कतना रखे भाई? 16। हाइड्रोजन तो भैया साइड होते सब एक ही इसका इलेक्ट्रॉन। तो 31 तक 4378 आया था सबका यही? Yes. Yes, sir. नहीं आया था क्या? सर वीडियो नहीं दिख रहा है। हेलो बेटा, ये फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन 94। और का है 1 टाइम्स हाइड्रोजन। थर्टी फाइव रख लूं, ठीक है। 1 12 1 कितना है? करो चलो 12 105। हेलो बच्चा लोग, आवाज आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो क्लोरोफॉर्म फास्फोरिक एसिड का 98 आया बच्चा लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लोरोफॉर्म में कार्बन का 12, क्लोरीन का कितना रखे हो? 35.5। 35.5। चलो एक क्यूरेट रख लेते हैं हम भी, +1। तो कितना आएगा भाई? कार्बन का तो 12, 35.5 करोगे तो कितना होगा? 118.5. 90 90 15 कितना हो जाएगा? 10 105 15 है ना? 105 और यहाँ से 1.5 106.5 यही आया था, +1। टोटल सॉल्व करने पे कितना आएगा? 131.5. 1 कितना गया? 0.5 इधर, 1 कितना 9 119. और यहाँ पे कितना 190 119. यही आया था क्या? सिंपलिसिटी के लिए ऐसा ले लिया करो, ठीक है ना? देख रहे थे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ? 12 का क्लोरीन का 13.5 इस 90 5 को 5 ठीक है। हाइड्रोजन का 1 यही आया भाई, अप्रॉक्स 120। Yes. ऑक्सिक एसिड का C2O4H2 ब्रेक करने पे कौन कौन सा मिलेगा एलिमेंट? 2 टाइम्स कार्बन, 4 4 टाइम टाइम्स ऑक्सीजन एंड 2 टाइम हाइड्रोजन। कार्बन का वेट 12। 12. 10. ऑक्सीजन का वेट 18. 16। हाइड्रोजन का वेट 1 1।
कितना आएगा बच्चा लोग? 90. 90. 90 ग्राम पर मोल। हाँ 90 ग्राम पर मोल। तो ये था, आया यही सब आंसर? Yes, sir. Yes, चलो sir. बहुत बढ़िया बच्चा लोग। अब मोल वाले क्वेश्चन करते हैं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? नए पुराने सबके लिए बस इतना ही टॉपिक हुआ है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। रब कर दो बेटा, रब करूं? Yes, sir. क्वेश्चन है, फाइंड आउट द mole, find out the mole in given amount of species. So question 1, 20 gram helium. Second, 2.24 into 10 to the power 3 liter CO2 gas. 3, 40 kg of NaOH. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2.24 into 10 to the power 6 ml of N2 gas at SPP. 6.02 into 10 to the power 13 molecule of glucose. 6.02 into 10 to the power 46 atom of xenon gas. One point two zero four into 10 to the power minus 23 molecule of oxygen gas. 4 into 10 to the power minus 4 into 10 to the power 14 microgram of Cl2, sodium hydroxide. One into 10 to the power minus 6 gram of limestone. 4.48 into 10 to the power minus
4 ml of क्या देते हैं यहाँ पे स्टार्च। करो सॉल्व बच्चा लोग। तो 1 to 10 क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो बच्चा लोग। हो जाएगा सभी से। 3-4 फॉर्मूले हैं, कब कौन से फॉर्मूले यूज करना है आ जाना चाहिए भाई। जल्दी से नोट करो। डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है ना बच्चा लोग सबको? हेलो बेटा, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है Yes, सबको? sir. चलो जल्दी से छापो फिर एकदम फटाक सर से। अभी ब्लर दिख रहा है। हाँ क्या बोल रहे हो? ब्लर दिख ब्लर दिख रहा है? सबको ब्लर आ रहा है क्या? No, sir. No, sir. नो सर क्लियर है। ये चलो नोट करो। हाँ चेक करो बच्चा लोग आंसर। क्वेश्चन 1 क्या गिवन है बेटा? ग्राम गिवन है तो मोल इक्वल टू क्या होगा? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन वेट कितना है? 20। हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चा? 4 4 5 मोल आएगा। ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या है? क्वेश्चन 2 में लीटर गिवन है तो मोल इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम इन लीटर। तो किससे डिवाइड करोगे? 22.4 2.4 कितना है? 100 मोल 2.4 इंटू 10 टू द पावर 3 22.4। इसको सिंप्लिसिटी के लिए क्या मैं 22.4 इंटू 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 22.4 ऐसा कर सकता हूँ? कोई गुना तो नहीं हो जाएगा ना बेटा? कोई गुना तो नहीं हो जाएगा ना? किसी के अंदर आर्यभट्ट को परेशानी, ये ऐसा चमत्कार कैसा हो गया भाई? या किसी के अंदर का रामानुजन मर गया कि अचानक ऐसा कैसा हो गया? नो सर पक्का ना? मालूम थे ना रामानुजन कौन थे भाई और आर्यभट्ट? यस सर इंडियन मैथ तो सदमा तो नहीं लगेगा ना कि मेरे अंदर का आर्यभट्ट ऐसा कैसे बोल सकता है? क्वेश्चन 3 1000 मोल 40 ग्राम ग्राम नहीं है भाई, वेट गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये कितना होता है? ग्राम में। दिया कितना है? केजी। 40,000 उतना आती है ना। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 40 40। वेरी गुड। तो भैया क्या करेंगे? 40 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम, मतलब केजी को ग्राम में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई ना करेंगे जी। तो कितना आएगा? 10 टू द पावर 3 या फिर अगर ऐसा लिख देते हो 1000 1000 ग्राम मोल 1000 मोल तो भी सही है। क्वेश्चन 4 वॉल्यूम गिवन है तो गिवन वॉल्यूम किसमें गिवन है बच्चा? 4 में ml में। इन ml तो कितना से डिवाइड करेंगे? 22,400 हाँ तो कितना है? 2.24 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 to 400 यही ना होगा? 100 मोल इसको क्या मैं 22400 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 2 ऐसा कोई लिखने पे किसी को कोई तकलीफ? ये चमत्कार कैसे हुआ करके? एक मिनट, तकलीफ होना चाहिए यहाँ पे। इधर था 1 2 3 4। हाँ किसी को कोई तकलीफ यहाँ तक? नो सर पक्का? नो सर ठीक है ना? तो कितना आएगा? 10 टू द पावर 2। क्लियर है? यस सर यस सर
अब उसके बाद क्वेश्चन 5 क्या कहता है? क्वेश्चन 5 मॉलिक्यूल्स गिवन है, मतलब नंबर गिवन है। तो गिवन नंबर कितना है भाई? 6.02 10 to the power 13। एवोगैड्रो नंबर कितना Sir, होता है? 10 to the power minus 10 small. Sir. हाँ हाँ देखते हैं। तो कितना आएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचपन में पढ़े थे x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, तो x टू द पावर m माइनस n, ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 10 to the power 13 minus 23, तो कितना आएगा भाई? 10 raised to 10 to the minus power 10. minus 10. 10 to the power minus 10। क्या बात है। क्वेश्चन 6 फ्रेम में आ रहा है कि फ्रेम से बाहर जा रहा है भाई? मोल 10 to the power 23 mole. गिवन पार्टिकल 6.02 10 to the power 46 डिवाइडेड बाय कितना है? एवोगैड्रो नंबर। ये कैंसिल 46 43 कितना आएगा? 10 to the power 10 to the power 23 more. 3 मोल। क्लियर है? Yes, sir. हाँ। सिक्स तक हो गया ना? क्वेश्चन 7 मोल 7 में क्या दिया है? मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना? 0.2 into 10 to the power minus 46. 240 सॉरी 6. एक मिनट यार, पूरा लिख है। 10 to the power minus 23 divided by 6.02 into 10 to the power 23 कितना आएगा भाई? 0.2 into 10 to the power minus 46. इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 12.04 into 10 to the power 24 24 ये कितना आएगा भाई? Yes, sir, minus 24. 6.02 into 10 to the power 23। ऐसा लिखने पे किसी को कोई तकलीफ? No, क्या ही मतलब है ना भाई? ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स में। 10 टू द पावर बेस सेम है तो पावर क्या का डिवाइडेड में है तो पावर क्या होगा? माइनस 24 2 into 23 10 to the power minus 47. 47। sir, 2 को 0.2 कर सकते. किसमें बोल रहे हो? सर जो मतलब यही वाला क्वेश्चन है सर, उसमें 2 को मतलब 0.2 लिख के यहाँ पे 10 to the power minus 46 लिख सकते हैं. हाँ वो भी एक ही मतलब है। ये साइंटिफिक नोटेशन, आप ऐसा लिखोगे तो 10 टू द पावर 46, ये भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन 8 माइक्रोग्राम, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन वेट कितना है? 4 into 10 to the power 14 माइक्रोग्राम। तो माइक्रोग्राम मतलब मॉलिक्यूलर वेट होगा 40, तो 40 into 10 to the power 13 कर लिया और 10 to the power 6 ग्राम। 10 to the power 7 mole. माइक्रोग्राम मतलब 10 to the power minus 6 ग्राम 40, तो 40 40 कैंसिल, ठीक है ना भाई? सही हो गए दोनों। बचा कितना है यहाँ पे? 13 में से 6 10 to the power 7. 7। क्वेश्चन 9 ग्राम है। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? CaCO3 मालूम है ना? Yes, sir. बताएंगे क्लास में, प्रीवियस लेक्चर क्या होगा। तो गिवन वेट 100 gram. गिवन वेट कितना है? 1 into 1 10 into 10 to the power minus. का मास कितना आता है? 10 to the power 3। 100 होता है ना, सॉरी हाँ 3 नहीं होगा 2 होगा। 100 होता है 100 में से कितना आएगा? 10 to the power minus 8। क्वेश्चन 9 के बाद 10 क्या ml है? तो V ml divided by 2 to 400 4.48 10 to the power minus 4 4 point कितना था? 2.24 ना ml में है तो ये 2 to 400 ये होगा, ठीक है ना भाई?
गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 2 to 400 क्योंकि ये वॉल्यूम ml में है। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा बच्चा लोग? 2 into 10 to the power minus 8. तो 4 0.2 into 10 to the power minus 9. इसको कर देते हैं 2.24 into 1 2 3 4 10 to the power minus 2. तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स में सही होगा ये 10 to the power minus 8। ऐसा कुछ आया क्या? Yes sir. Yes. ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन स्टाइल से सॉल्व। सर 8 वाला एक बार समझा। एक 4 into 10 to the power 14 है, तो इसको मैं 4 into 40 into 10 to the power 13 कर दिया। कोई तकलीफ है? बताओ। नो। माइक्रो मतलब कितना होता है? 10 to the power minus 6 होता है कि नहीं होता बच्चा? हाँ तो रख दिया 40 40 सही हो गए। इसको सॉल्व करके कितना आएगा? 7 आएगा। Sir, can you please check waiting room? हाँ बच्चे फिर से बोलो। Can you please check waiting room? वेटिंग रूम, यहाँ पे वेटिंग रूम में कोई नहीं है बेटा। कोई बोल रहे हैं क्या लेटमिन के लिए? वेटिंग रूम में कोई नहीं है यहाँ पे। नोट कर लिया बच्चा लोग? तो सबका आंसर आया ऐसा ही? Yes, sir. Yes. Yes sir. Yes, sir. मतलब आप मोल कैलकुलेट करना सीख गए। तो कोई मोल कॉम्प्लिकेटेड चीज है क्या बच्चा लोग? No sir. No, sir. No sir. सॉरी सर, ड्यू टू नेटवर्क इशू आई मिस्ड योर लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर। क्या कर सकते हैं? तो क्लियर है ना बच्चा लोग सबको? यहाँ तक बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास में देखिए एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं बच्चा लोग? टू द प्रिंसिपल, जो भी स्कूल हो, XYZ सब्जेक्ट, ऐसे लिखते हैं क्या? वाल एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन देखेंगे इसका यूज, मोल का कहाँ पे यूज कर सकते हैं भाई, ठीक है ना? केमिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे। तो किसी पर्टिकुलर अमाउंट में, जैसे एक क्वांटिटी दिया है 10 ग्राम 20 ग्राम 100 ml 200 ml 2 to 400 लीटर, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम होंगे, ठीक है ना? और मोल से रिलेटेड फॉर्मूला। क्लियर है सभी को? ये सब डिस्कस Yes करेंगे। Yes sir. Yes, sir. आज की सेवा करते हैं समाप्त। कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ है तो बताओ। No, sir. No sir. No sir. बहुत अच्छी बात है भाई।